अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8C है जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया है, उस एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इसका जो ए पार्ट है पहले करवा चुकी हूँ और एक्सरसाइज 8C की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप देख लीजिएगा। इससे पिछले सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द अननोन एंगल। जिसमें से अननोन जो गिवन हमारे पास एंगल्स हैं, जैसे एंगल बी है हमारे पास, ना एंगल ए है ना एंगल सी है, उनको हमने फाइंड आउट करना है। और साइड ए है हमारे पास, साइड बी है, लेकिन साइड सी हमारे पास नहीं है, तो हमने साइड सी को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एंगल बी भी और साइड बी भी है। तो साइन रूल में हमारे पास क्या होता है, एंगल और उसके ऑपोजिट जो साइड होती है, जैसे कि एंगल बी है तो उसके ऑपोजिट साइड क्या है बी, इन दोनों की फ्रैक्शन इक्वल होगी। एंगल ए और उसके ऑपोजिट साइड यानी कि ए, इन दोनों के फ्रैक्शन के इक्वल होगी। तो इस तरह साइन रूल यूज करके हम यहाँ से एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जो रिमेनिंग जो साइड है उसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। पहले हम एंगल ए को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एंगल सी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जी सोल्यूशन, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन रूल यूज़ करेंगे, तो यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल हमारे पास जो है वो क्योंकि हमारे पास एंगल बी है लेकिन एंगल ए नहीं है, तो हम फिर ये वाला यूज़ करेंगे कि साइन एंगल ए डिवाइडेड बाय ए, एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड की फ्रैक्शन, एंगल और उसकी ऑपोजिट साइड की फ्रैक्शन इक्वल होती है बाकी जो एंगल है उनके ऑपोजिट साइड की फ्रैक्शन के इक्वल होती है। ये साइन रूल हमारे पास होता है। इज इक्वल्स टू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन एंगल बी डिवाइडेड बाय बी। अब साइन एंगल ए ये तो हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से साइन एंगल ए को एज इट इज़ लिख देंगे, और साइड ए हमारे पास है 14.5 इज इक्वल्स टू साइन एंगल बी किसके इक्वल है 98 के, तो साइन 98.0 डिग्री डिवाइडेड बाय बी के 17.4। ठीक है, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन एंगल ए इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा साइन 98.0 डिग्री इंटू 14.5 डिवाइडेड बाय मेरे पास हो जाएगा 17.4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं साइन 98। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि साइन 98.0, तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 0.99026 आ रहा है, तो मैं इसे लिख दूँगी 0.9903। तो लिख लेते हैं 0.9903 इंटू 14.5 डिवाइडेड बाय 17.4। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0.9903 मल्टीप्लाई बाय 14.5, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 14.35935। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14.35935 डिवाइडेड बाय 17.4। तो डिवाइडेड बाय 17.4, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.8252। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.82525। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे मैं साइन एंगल ए एज इट इज़ यहाँ पे सबके साथ आ रहा है, तो मैं लिख लेती हूँ साइन एंगल ए, यहाँ पे भी साइन एंगल ए। हमें एंगल ए चाहिए, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू ये साइन इधर आके साइन इनवर्स 0.82525। ठीक है, तो ये एंगल ए फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। मैं कर लेती हूँ शिफ्ट और साइन इनवर्स 0.82525। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 55.613 आ रहा है। तो मैं इसे लिख दूंगी 55.61, 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लूँगी। फिर हम चेक करेंगे ये मेरे पास क्या आया, यहाँ पे एक्यूट एंगल आया ना 55.61 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास आया, राउंड ऑफ किया 2 डेसिमल प्लेसेस यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं। अब ये मेरे पास एक्यूट एंगल आया, मैं देखूंगी कि इसको 180 डिग्री में से माइनस करके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आएगा। अगर 180 डिग्री से माइनस करने के बाद भी ये 98 डिग्री से छोटा हुआ तो फिर मैं इस एंगल को लिखूंगी, अदरवाइज अगर इससे बड़ा हुआ तो फिर क्योंकि हम नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें साइड बी क्या है, बड़ी है साइड ए से,
तो अगर साइड बी बड़ी है साइड ए से, इसका मतलब है कि जो एंगल बी है वो भी बड़ा होना चाहिए एंगल ए से। तो हम इसे 180 डिग्री में से माइनस करके देखते हैं। अगर फिर भी ये 98 से छोटा हुआ तो हम फिर वो वाली वैल्यू लेंगे, अदरवाइज फिर हम यही रहने देंगे। तो मैं नेक्स्ट शीट लेती हूँ और उस पर हम माइनस करके देख लेते हैं कि मेरे पास इसका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि और 180 डिग्री माइनस 55.61 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा देख लेते हैं, 180 माइनस 55.61। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 124.39। ठीक है, तो 124.39 यहाँ पे कर लेते हैं, 124.39। अच्छा, 124.39 मेरे पास आ रहा है। तो एंगल ए 124.39 नहीं हो सकता। वो इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि अगर हमारे पास शुरू में क्या है कि जो हमारे पास साइड बी है वो क्या 17.4 और साइड ए क्या है 14.5। अगर साइड बी बड़ी है तो इसका मतलब है एंगल बी भी बड़ा होगा। तो फिर एंगल ए ये नहीं हो सकता 124.39। एंगल बी को लाजमी बात है कि 98 डिग्री से छोटा ही होना है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ए इज लेस देन बी देन एंगल ए इज लेस देन एंगल बी। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए को क्या होना चाहिए, लेस देन 98.0 डिग्री। इसको छोटा होना चाहिए इससे, हेंस एंगल ए कैन नॉट बी 124.39 डिग्री। ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे लाजमी बात है कि 98 डिग्री से छोटा होना है। इस वजह से एंगल ए जो हमारे पास आया था 55.6 वो हमारे पास ठीक था। तो सच दैट क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 55.6 डिग्री और राउंड ऑफ किया हमने इसे टू 1 डेसिमल प्लेस था। ये हो गया हमारे पास। अब क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए भी हो गया, एंगल बी भी हो गया, एंगल सी चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल ए जो है वो तो अभी फाइंड आउट किया है 55.6 डिग्री प्लस एंगल बी क्या था हमारे पास 98.0 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 55.6 प्लस 98.0। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 153.6। तो लिख लेते हैं 153.6 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 153.6 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास हो जाएगा, इसे माइनस करके देख लेते हैं, 180 माइनस 153.6। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 26.4 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास आ गया 26.4 डिग्री। अब हमारे पास एंगल ए भी आ गया है, एंगल बी भी और एंगल सी भी आ गया। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास एंगल ए एंगल बी एंगल सी आ गया। साइड ए हमारे पास है, साइड बी हमारे पास है, लेकिन साइड सी हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है साइड जो सी है उसको भी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए साइन रूल दोबारा से यूज़ करेंगे और उसको इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है हमारे पास, सी डिवाइडेड बाय साइन एंगल सी। इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि बेशक आप साइन को ऊपर लिख दें या साइड को नीचे लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक दोनों साइड्स को ऊपर लिख दें और दोनों एंगल्स को नीचे लिख दें, या दोनों एंगल्स को ऊपर लिख दें साइड्स को नीचे लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बी डिवाइडेड बाय साइन एंगल बी। तो c डिवाइडेड बाय साइन एंगल c। एंगल c हमारे पास अभी मैंने फाइंड आउट किया था 26.4 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 26.4 डिग्री इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय साइन b जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास है तो वही लिख लेते हैं 17.4 डिवाइडेड बाय साइन एंगल b क्या हमारे पास 98.0 डिग्री। तो c इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन
26.4 डिग्री इंटू 17.4 डिवाइडेड बाय साइन 98.0 डिग्री। तो इनको देख लेते हैं, साइन 26.4 को साइन 26.4, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.4446। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.4446 इंटू 17.4 डिवाइडेड बाय साइन 98 को भी देख लेते हैं, साइन 98.0, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.9903। तो 0.9903, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.4446 इंटू 17.4, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 7.73604। तो 7.73604 डिवाइडेड बाय 0.9903, तो C इज इक्वल टू, उसको डिवाइड कर देते हैं 0.9903 से, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 7.811। तो मैं इसे 7.81 ले लूँगी, 7.81, और मैं इसे राउंड ऑफ किया टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये आ गया मेरे पास C। अब लिख लेते हैं सारे एंगल्स। तो एंगल ए हमारे पास क्या आया था, एंगल ए हमारे पास आया था 55.6 डिग्री, और एंगल बी जो है वो गिवन था 98.0 डिग्री। उसके बाद एंगल सी जो है वो हमारे पास था 26.4 डिग्री, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 26.4 डिग्री। उसके बाद हमारे पास जो साइड ए है वो हमारे पास क्या था 14.5 मीटर, यहाँ पे मीटर आएगा। बी हमारे पास था 17.4 मीटर, और साइड सी अभी हमने फाइंड आउट किया 7.81 मीटर्स। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8C का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।